हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। एंड गाइस, दिस इज प्रशांत बैक विद अ न्यू लेसन। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बी सपोज्ड टू का यूज सीखेंगे। गाइस, हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप सेंड की थी जो कि हमारे जावाज विंग कमांडर अभिनंदन जी की थी, जब वो पाकिस्तान की सीमा पर जा पहुंचे थे और वहां पर पाकिस्तानी अफसरों ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए थे। उसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस सवाल जवाब के दौरान उन्होंने, जब वो आंसर दे रहे थे, तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर का यूज किया था जो कि है बी सपोज्ड टू। तो आज की इस वीडियो में हम बी सपोज्ड टू का यूज सीखेंगे। तो चलिए, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं और देखते हैं कि अभिनंदन जी किस तरह आंसर दे रहे थे। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay. Thank you. तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, अभिनंदन जी आंसर देते हुए बी सपोज टू का यूज कर रहे थे। तो चलिए गाइज, अब देखते हैं उस सिचुएशन को कि कहां पर हम बी सपोज टू का यूज करते हैं। चलिए गाइज, देखिए, सबसे पहले आपको जो यहाँ पर ये बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें इसको सेंटेंस में बी की तरह यूज नहीं करना है। बी एक फोल्डर की तरह काम करेगा और इस फोल्डर के अंदर काफी वर्ड्स आएंगे, जैसे कि इज आर एम वॉज वर। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तब हम इज आर एम का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हम वॉज वर का यूज करेंगे। जैसे आई एम सपोज्ड टू, यू आर सपोज्ड टू, सी इज सपोज्ड टू। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आई वॉज सपोज्ड टू, यू वर सपोज्ड टू। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं उस सिचुएशन को। इसका स्ट्रक्चर भी, इसका जो यूज है वो भी कुछ सुट की तरह होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन अलग होती है। जब आपसे कुछ उम्मीद की जाती है, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन की जाती है, या फिर कुछ ड्यूटी करने के बाद भी हो, या आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जब सेंटेंस में ऐसी सिचुएशन हो, तब हम बी सपोज टू का यूज करते हैं। गाइस, इसका यूज भी सुट की तरह होता है। देखिए, जैसे सेंटेंस के माध्यम से देखिए, यहां लिखा है यू वर सपोज्ड टू कम हियर बाय 6 o'clock। ठीक है, अब मान लीजिए कोई नियम कायदा कानून बना दिया और उस नियम कायदा कानून को हमें फॉलो कराना है, तब हम बी सपोज टू का यूज करते हैं। यहां हम शुड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन की जा रही हो, या आपकी कुछ ड्यूटी हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तब हम शुड यूज ना करके बी सपोज टू का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर मान लीजिए आपसे कुछ नियम कायदा कानून था, या मान लीजिए कोई मीटिंग थी, अब उसमें आपको 6 बजे पहुंचना था, लेकिन आप 6 बजे नहीं पहुंचे। ऐसी आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप उस मीटिंग में 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप नहीं पहुंचे। तब आपसे बोला जा सकता है कि यू वर सपोज्ड टू कम हियर बाय 6 o'clock। ऐसी आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप 6 बजे तक आएंगे, बट आप नहीं आए, बट यू डिडंट कम। तो हम यहाँ पर शुड यूज ना करके बी सपोज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे वीडियो क्लिप में भी अभिनंदन जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला था आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस, यानी कि मुझसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि मैं आपको इसका आंसर ना दूं। एक क्वेश्चन और पूछा था कि आप किस मिशन पर थे, तब भी उन्होंने यही आंसर दिया था कि आई एम नॉट
सपोज टू टेल यू दिस, कि मुझसे ऐसी उम्मीद की जाती है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इसका उत्तर ना दूं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ लिखा है यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी हियर। यानी कि मान लीजिए आप 4 दोस्त बैठते हैं डेली और आपने एक रूल बना लिया है, नियम बना लिया है कि आप आपस में हिंदी नहीं बोलेंगे, और अगर वहां पर कोई बंदा हिंदी बोलता है तब आप उसे याद दिलाते हैं। अगर कोई नियम कानून तोड़ता है तब भी हम उसे याद दिलाते हैं। तो यहाँ भी उसने अगर वो हिंदी बोली तो हम उसे याद दिला रहे हैं कि यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक इन हिंदी हियर। यानी कि आपके लिए ऐसा नियम है, आपके लिए यहाँ पर ऐसा नियम कायदा कानून है कि आप यहाँ पर हिंदी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ हम शुड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात एक्सपेक्टेशन की हो, ड्यूटी की हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, तब हम शुड यूज ना करके हाई लेवल पर बी सपोज्ड टू का यूज करते हैं। चलिए गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ लिखा है यू आर नॉट सपोज्ड टू टच दिस मार्कर। यानी कि मान लीजिए क्लास लगी हुई है और बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चों के लिए नियम है, नियम कायदा कानून है, या उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर के मार्कर को हाथ ना लगाए। तो यहाँ पर उनके लिए सेंटेंस क्या बनेगा कि यू आर नॉट सपोज्ड टू टच दिस मार्कर। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है या फिर आपके लिए नियम है कि आप इस मार्कर को टच नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। लिखा हुआ है यू आर सपोज टू बी एट द मीटिंग बाय 8 o'clock। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो मान लीजिए कभी कभार वेबिनार वगैरह होता है तो अक्सर ये मेल आता है और मेल में इस तरह की लाइन लिखी रहती है कि ऐसी आपसे उम्मीद, इस लाइन का मतलब ये है कि आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप मीटिंग में 8 बजे तक होंगे। ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, या फिर आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि यू आर सपोज्ड टू बी एट द मीटिंग बाय 8 o'clock। ओके, अच्छा गाइस, इस तरह के सेंटेंस को हम कैन की सहायता से भी बना सकते हैं या अलाउड टू की सहायता से भी बना सकते हैं, बट हाई लेवल पर हमें सपोज टू का ही यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू कांट स्टेप हियर। आप यहाँ नहीं चल सकते, यहाँ पर आप स्टेप नहीं कर सकते हैं। या फिर इसको इस तरह भी बोल सकते हैं यू आर नॉट अलाउड टू स्टेप हियर। अब गाइस, अंग्रेजों को हिंदी से मतलब नहीं रहता। हमारा हिंदी में सेंटेंस इस तरह भी बन सकता है कि आप यहाँ नहीं चल सकते या फिर आपको यहाँ चलने की परमिशन नहीं है। तो अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं रहता है कि आप हिंदी में कैसे बोल रहे हैं। बात जब एक्सपेक्टेशन की हो, ड्यूटी की हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, तब हम शुड यूज ना करके सपोज टू का यूज करते हैं। इस तरह भी बोल सकते हैं, लेकिन जब बात ये आ जाए तब हमें सपोज टू का यूज करना है, इन वर्ड्स का यूज भी नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, चलिए देखते हैं एग्जांपल। यू कांट स्टेप हियर, यू आर नॉट अलाउड टू स्टेप हियर, और नेक्स्ट हमारा बनता है यू आर नॉट सपोज्ड टू स्टेप हियर। So I hope guys this video will be helpful for you, and I'll be back with a new lesson very soon. Till then, keep watching, keep learning, and stay home, stay safe. Thank you guys.